बीजेपी में इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? सुबह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये इंतज़ार में हैं कि बीजेपी कब अपना मैंडेट जो है अनाउंस करेगी, कब अपने लीडर्स को चुनेगी जिसको बीजेपी कंटेस्ट करवाएगी। सुबह एक लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई थी जिसमें बहुत सारे ऐसे लीडरों का नाम था। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी ने अपना नुमाइंदा चुना था, लेकिन उसी के बाद ये खबर मिलती है कि ये लिस्ट जो है कैंसिल हो चुकी है। और कैंसिल होते ही लोग जो लीडर्स जिनके नाम आए थे वो फिर से ये सोच रहे हैं कि आखिर इसके बाद क्या होने वाला है, क्या हमारा कहीं नाम तो नहीं चेंज होने वाला। लेकिन नाज़रीन करम, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो पहले से बीजेपी के अंदर काम कर रहे थे और जिनमें ये अभी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये दुख भी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा नाम क्यों नहीं अनाउंस किया गया, जबकि हम तो काफ़ी अरसे से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और भाजपा के लिए फ्रंट फुट पे आके काम कर रहे हैं। आपने बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू से न्यूज़ सुनी कि किस तरह से वहाँ पे भी जो लीडर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं सुबह से किस तरह से लोग नाराज़गी जता रहे हैं कि हमारे लीडर का नाम क्यों नहीं आया। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ अब बाइकाट करें हमारे लीडर, और हमारे लीडर को चाहिए कि अब बीजेपी से अपना जो है साथ अलग कर लें और अलग से इलेक्शन कंटेस्ट करें और हम इंशाल्लाह आपको जिताएंगे। ये आपने मैसेज बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से पूंछ हवेली के अंदर या रजौरी के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें भी आपने देखा होगा। अब सुरन कोट की बात करें या मेंढर की बात करें, जिस तरह सुरन कोट के अंदर ये कहा जा रहा है कि सोहेल मलिक डीडीसी सोहेल मलिक को इग्नोर किया गया, और मेंढर से ये कहा जा रहा है कि डीडीसी वाजिद बशीर खान टीकू को भी इग्नोर किया गया, जो कि पहाड़ी कबीला के वो शेर माने जाते हैं। जब पहाड़ी कबीले का काज चल रहा था तब ये फ्रंट फुट पे आके पहाड़ी कबीले के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे और पहाड़ी कबीला के इनको लीडर कहा जाता है और काफ़ी यूथ के लिए मकबूल भी हैं और यूथ इनको पसंद करती है, वो आप बाखूबी तौर पर जानते हैं। रजौरी में अमित शाह जी का जब टूर था आपने देखा कि किस तरह से मेंढर से बहुत बड़ी तादाद में वाजिद बशीर खान टीकू रजौरी की तरफ चले थे और उनके साथ एक बहुत हजूम साथ लेकर चल रहे थे। और उसके बाद सोहेल मलिक का आपने भी बाखूबी तौर पर देखा, जिनको पहाड़ी कबीले का लीडर भी कहा जाता है और एक नौजवान चेहरा है। और ये लोग भी सोच रहे थे कि इस बार नौजवान चेहरा सामने आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो हैं बहुत सारे ऐसे लीडर रहे हैं पुराने लीडर और वही हमेशा बार बार वही बनते रहे। लेकिन इस बार लोगों में ये उम्मीद थी कि इस बार जो है नया चेहरा आएगा, लेकिन अब ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन चेहरों को भी इग्नोर किया गया। और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने काफ़ी अरसे से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा हुआ था, जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने इग्नोर किया। जम्मू में आपने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, जो लीडर्स काफ़ी अरसे से जुड़े हुए थे। और ये भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जो नए लीडर भारतीय जनता पार्टी में 2 दिन नहीं हुए ज्वाइन किए हुए, उनको मैंडेट मिल जाता है, और जो पिछले 10-10 साल से 12-12 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उनको इग्नोर किया गया। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि डीडीसी सोहेल मलिक सुरन कोट से इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि सोहेल मलिक ने सोर्सेज़ के मुताबिक सोहेल मलिक जो है अपने रेजिग्नेशन भी पेश कर रहे हैं। डीडीसी मेंढर वाजिद बशीर खान टीकू के जो चाहने वाले हैं उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि वाजिद बशीर खान टीकू की तरफ से हमें एक मैसेज मिला है कि 30 तारीख को हमने एक मीटिंग रखनी है अपने वर्कर्स के साथ, और उसमें बाकायदा तौर पर ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है या जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चुना होगा, या कि हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है। सोहेल मलिक का ये कहा जा रहा है, डीडीसी सोहेल मलिक का, कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने वाले हैं, ये सवालिया निशान रहेगा। बहुत सारे ऐसे हवेली के लीडर्स हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इग्नोर किया गया। सुनने में ये भी आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सेटबैक भी मिल सकता है सोर्सेज़ के मुताबिक, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से ये जो लीडर हैं जो काफ़ी अरसे से जुड़े हुए थे, ये भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएं, या तो ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ निभाएं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नुमाइंदा चुने हैं उनके साथ रहें और उनके साथ मिलकर जो है इलेक्शन कंटेस्ट करें और उनका साथ दें। और यहाँ ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ यहीं तक रखें और भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर
अलग से इलेक्शन कंटेस्ट करें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें, क्या इनको अलग से कंटेस्ट करना चाहिए या कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नुमाइंदे चुने हैं उनका साथ देना चाहिए।